Hello students, welcome back to our channel ITN Schemophile. Hope all of you are doing well. I am your Shubho sir and we know that it's a continuous series of our name reaction. Last class we discussed what is Sandmeyer reaction and in today's class we are going to learn what is Stephen reaction. Okay, so without doing any further delay, let's jump into our topic. Stephen reaction or we can say also Stephen's reduction. तो क्या होता है Stephen reduction reaction is also known as Stephen aldehyde synthesis or Stephen reaction in organic chemistry. In this reaction, aliphatic or aromatic nitrile is converted to aliphatic or aromatic aldehyde. तो Stephen reaction में क्या होता है, जो हमारा नाइट्राइल और वी कैन से साइनाइड जो होता है वो एल्डिहाइड में उसका कन्वर्शन हो जाता है. योर स्टार्टिंग सबस्ट्रेट और स्टार्टिंग मटेरियल इट कैन बी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक ऑल्सो. दो जो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है. ठीक है, तो मेन एम क्या है इसमें, जो सी एन से सी एच ओ का कन्वर्शन, साइनाइड से और वी कैन से एसिटाइड और वी कैन से नाइट्राइल से नाइट्राइल ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप का चेंज हो जाना. ठीक है, कन्वर्शन हो जाना, यही जो मेन मकसद है स्टीफन रिएक्शन का. और क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व रहता है मैकेनिज्म में, एक होता है इमिडोइल क्लोराइड का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होना, तो फॉर्मेशन ऑफ इमिडोइल क्लोराइड. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द इमिडोइल क्लोराइड. अब इमिडोइल क्लोराइड का रिडक्शन होकर एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिमिन टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड विद वाटर. तो फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो एल्डिहाइड वो मिल जाता है. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट. तो हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में है नाइट्राइल ग्रुप. ओके, और हमें पता है कि हमारे सिस्टम में HCl भी प्रेजेंट है. देखो, हमें पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और इट बिकम्स एसिडिक. अब हमें पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया. और हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए देगा. एज ए रिजल्ट Cl बाहर निकल जाएगा. तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड NH. ओके, अब देखो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकम्स वेरी अनस्टेबल. तो नाइट्रोजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब नाइट्रोजन कह रहे अरे मैं पॉजिटिव हो गया, कुछ करो तुम लोग. तो क्लोरीन कह रहे रुक जाओ मैं कुछ करता. तो क्लोरीन आएगा और क्लोरीन आके इस कार्बन सेंटर में अटैक करेगा. क्यों किया, क्योंकि नाइट्रोजन बिकम्स पॉजिटिव, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना स्टार्ट कर दिया. एज ए रिजल्ट दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक. तो इसलिए क्लोरीन आके इस कार्बन को अटैक किया. एज ए रिजल्ट दिस बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन. तो क्या हो गया, RCCl डबल बॉन्ड NH. ठीक है, हमारे सिस्टम में फिर से HCl है. तो फिर से नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और Cl को बाहर भेजेगा. तो RCCl डबल बॉन्ड NH और Cl प्रेजेंट है. ठीक है, इसका ही नाम है इमिडोइल क्लोराइड. ओके गाइस, तो मैंने उसमें वो था ना, जो फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, वो है इमिडोइल क्लोराइड एज एन इंटरमीडिएट. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो बहुत टाइम से HCl खेल रहा था, तो हमें पता है कि हमारे सिस्टम में SnCl2 भी है. ठीक है, अब SnCl2 बोलेगा रुक जा मुन्ना, अब मेरा बारी आ गया कि मुझे खेलने दे. अब SnCl2 क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है. तो SnCl2 खुद ऑक्सीडाइज हो गया SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और SN यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में है. ठीक है, ड्यू टू दिस डू क्लोरीन. अब ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को भेज देगा. ले मुन्ना तू भी क्या याद रखेगा, इसको भेज दिया. एज ए रिजल्ट दिस बॉन्ड पेयर टू इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस नाइट्रोजन. ओके, तो RCCl क्लोरीन कार्बन बिकम्स नेगेटिव क्योंकि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिया. ओके, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर वापस आ गया फिर से. और ये क्लोरीन माइनस और SnCl2 के साथ जुड़ के SnCl3+ बन जाएगा. क्यों बना ऐसा, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम में SN2+ में नहीं है, SN4+ में है. तो आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इट बिकम्स SN4+. ऑक्सीजन स्टेट को वैलिड होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर SN का ऑक्सीजन मान लीजिए आप X हो गया,
3 क्लोरीन की वजह से कितना हो गया ऑक्सीजन स्टेट -3, क्योंकि पर क्लोरीन के लिए -1 होता है ऑक्सीजन स्टेट, और इस सिस्टम के लिए +1 आ गया, तो x इक्वल टू बिकम्स +4। देखा, तो यहाँ पे सेटिस्फाई किया, x को +4 हो गया क्योंकि अब SN4+ में है, ठीक है। और SnCl2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि SN4+ का कन्वर्शन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर डिफेक्ट। तो इनर्ट पेयर डिफेक्ट की वजह से जो SN2+ इजीली SN4+ में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रेडिली अवेलेबल टू रिमूव, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हिसाब से काम करता है। ओके, अब क्या हो गया, देखो कार्बन, हमें पता है कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो तो इट बिकम्स अनस्टेबल। तो हमारे सिस्टम में H+ है, तो जल्दी से जल्दी H+ को ले लेगा अपने पास, बोलेगा मुन्ना आ जा जल्दी से मेरे पास, तो आ गया। तो और ये बिकम CH, और नाइट्रोजन तो है, और SnCl3 तो है ही हमारे सिस्टम में। अब देखो जो अगर तुम्हारा सिस्टम में हैलाइड्स रहता है, हैलाइड्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो अच्छा लिविंग ग्रुप के हिसाब से काम करता है। तो हमारे सिस्टम में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप है, तो दिस लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर शिफ्ट करेगा, एज ए रिजल्ट ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा SnCl3 के साथ, और बाहर क्या निकलेगा SnCl4, ठीक है। ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ के SnCl4 का बाहर भेज देगा सिस्टम से, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और मैंने लास्ट दिन भी आपको कहा था, अगर ऐसे मान लीजिए जो काउंटर कैटायन फॉर्म होता है तो उसके साथ काउंटर आयन भी रहता है उसका, मान लीजिए यहाँ पे काउंटर आयन क्या था Cl-, तो ये हमेशा उसके साथ ही रहता है, ठीक है। तो इसका ही नाम है एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप वो भी कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इमिडाइल क्लोराइड। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में भी हो गया द रिडक्शन ऑफ इमिडाइल क्लोराइड टू एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड। अब थर्ड स्टेप बचा है, थर्ड स्टेप में क्या है, हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, तो ये एल्डिमिन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। हाइड्रोलिसिस होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल आ गया, बोला अब मेरा काम है, ठीक है। इसके पास तो लोन पेयर है। अब देखो इन नाइट्रोजन फिर से पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, तो एज ए रिजल्ट दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर वो सीधा कार्बन को दे देगा, एज ए रिजल्ट इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन, ठीक है, RCH, और उसके साथ तो क्लोरीन था ही, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स को दे दिया, तो ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव, और ये क्या बन गया NH3, ठीक है। अब हमें पता है ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन अपने छोटे भाई को बुला रहा है, अरे छोटे भाई कुछ कर यार, मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया। तो नाइट्रोजन करेगा रुक जा मैं आता हूँ, तो अपना लोन पेयर से दिस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट दिस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, तो क्या होगा RCH बॉन्ड N, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को दे दिया, तो इट बिकम्स पॉजिटिव 3, ठीक है। अब देखो, और इधर तो OH था, ठीक है। अब हमारे सिस्टम में एक क्लोरीन माइनस है, अब क्लोरीन माइनस रुक जा, अब फाइनल टच मुझे देने दे। अब क्लोरीन माइनस आएगा, आके इस हाइड्रोजन भाई साहब को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये दिस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड दिस, और ऐसे रिजल्ट यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल क्या बाहर निकला सिस्टम से NH4Cl, ठीक है। और क्या बन गया देखो, R यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और बस यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बन गया हमारा एल्डिहाइड, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट था फाइनली वो बन गया, ठीक है। और मैंने कहा था NH4Cl क्यों रिलीज हुआ ऐसा, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक फेवरेबल है। तो मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में कि अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा लिविंग ग्रुप रहता है जो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है, तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है, और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ओके, तो ये था आपका स्टीफन रिडक्शन और वी कैन से स्टीफन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, देख क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, साइनोबेंजीन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, SnCl2 प्लस HCl, और सेकेंड कंडीशन में H2 हीट,
यहाँ से क्या बनेगा, तो बस आग बंद करके लिख दीजिए, यहाँ से बनेगा CHO, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं एग्जाम में कि साइनाइड ग्रुप से CHO, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, जो साइनाइड ग्रुप होता है उसका कन्वर्शन होता है CHO में, और दिस सिस्टम इज वैलिड फॉर एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक। ठीक है, तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए वैलिड होता है। तो यही था स्टीफन रिएक्शन गाइस। सो ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।